बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको सी बी चैनल केमिस्ट्री बाय बशीर में खुश आमदेद। आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक बहुत ही अहम टॉपिक है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कैसे डिज़ाइन हुआ, किसने डिज़ाइन किया और क्यों डिज़ाइन किया गया, इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट था 1925 में। उसका पूरा नाम था वोल्फगैंग पाउली। उसने न सिर्फ ये कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ट है उसको मुरतब करने में बहुत अहम किरदार अदा किया, बल्कि उसने जो एक बहुत ही अहम तरीन रूल जो है, जो आपके क्वांटम नंबर्स के हवाले से है, कि वो जो है वो भी केमिस्ट्री को जो है और फिजिक्स को जो है उन्होंने एक बहुत ही अहम प्रिंसिपल जो है वो दे दिया। वो क्या था? वो कहते हैं कि इन अ गिवन एटम, जो रूल है, जो प्रिंसिपल है, इन अ गिवन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। In a given atoms, no two electrons can have the same set of 4 quantum numbers. That is n, l, m and s. यानी कहने का मतलब क्या है? मतलब सिंपल सा है कि आप एक एटम में दूसरे एटम के साथ बात नहीं करेंगे, एक एटम के इनसाइड बात करेंगे। एक एटम में इनसाइड 5 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन है। जितने भी इलेक्ट्रॉन है इनमें से किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। एक एटम के इनसाइड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है इनमें से किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का, कहीं से भी आप 2 इलेक्ट्रॉन उठा लेते हैं तो उनका 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये कैसे? अब देखिए, लेट्स से मैं एक ले लेता हूं 1s2 1s2। ये 1s जो है 1s ऑर्बिटल है और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको मैं कैसे ड्रा कर सकता हूं? इसको मैं ड्रा कर सकता हूं इस तरह। ये मेरे पास है। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जो है और ये दूसरा, ये 2 इसमें से इलेक्ट्रॉन है। 1 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इनके लिए हम 4 क्वांटम नंबर्स देखते हैं, लेकिन पहले मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन का नंबर दे, इसको 2 दे देता हूं। तो इलेक्ट्रॉन नंबर 1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 4 क्वांटम नंबर्स। पहला क्वांटम नंबर n है। n क्वांटम नंबर जो है इसके लिए क्या है? 1। यहां पर 1 लिखा है, ये 1, ये 1। फिर दूसरा क्वांटम नंबर कौन सा है? l मेरे पास क्या है? l की वैल्यू मेरे पास, चूंकि s है तो इसकी l वैल्यू, क्योंकि मुझे पता है कि s इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 1, ये l की वैल्यूज है, l वैल्यूज। और d की वैल्यू मेरे पास 2 है और f की वैल्यू मेरे पास 3 है। तो अब यहां पर मैं लिख लेता हूं, क्योंकि यहां पर s है तो इसके लिए वैल्यू 0 है, तो इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये वैल्यू 0 और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये वैल्यू 0। तो दोनों तो सेम हो गए, 2 सेम हो गए। अब हम आते हैं तीसरे की जानिब, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो m के बराबर होता है। l इज ऑलवेज इक्वल टू m। दैट इज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ये इस तरह होता है। अगर इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू इसकी हो, लेकिन इसके साथ प्लस माइनस लगाया जाएगा। तो अब देखिए, इसके लिए वैल्यू मैं लिखता हूं, पहले मैं लिखता हूं वैल्यू m इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो कि 0 है l की, तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो ये 0, इसके लिए भी ये 0 और इसके लिए भी ये 0। अब चौथा क्वांटम नंबर क्या है? चौथा क्वांटम नंबर s है। इस मुझे पता है कि इसका, देखिए ना, एक ऑर्बिटल का टोटल मैग्नेटिज्म, इसका टोटल मैग्नेटिज्म एक ऑर्बिटल का है। अब हाफ मैग्नेटिज्म ये क्रिएट करता है, हाफ मैग्नेटिज्म ये क्रिएट करता है। इसका मैं लिखता हूं, इसका मैं हमेशा लिखता हूं क्या? पॉजिटिव 1/2। इसका मैं लिखता हूं नेगेटिव 1/2। अब देख ले, मैंने एक ही ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट किए, इनके 3
तीन तो एक जैसे हैं लेकिन चौथा मुख्तलिफ है। ये पॉजिटिव 1/2, ये नेगेटिव 1/2। तो इस तरह चार सेम नहीं हो सकते, तीन सेम हो सकते हैं, दो सेम हो सकते हैं, एक सेम हो सकता है, कोई भी सेम नहीं हो सकता, लेकिन चारों के चारों सेम नहीं हो सकते। अगला एग्जांपल मैं ले लेता हूं। लेट्स से मेरे पास अगला एग्जांपल है, ये देखिए मैं अगला एग्जांपल ले लेता हूं, आपको अगला एग्जांपल समझे। लेट्स से मेरे पास 2p का एक इलेक्ट्रॉन है और तीसरा है 3d का एक इलेक्ट्रॉन है। ये इस तरह मुझे गया है कि इनके जो है इन वैल्यू कंपेयर कर ले। अब मैं इनका वैल्यू कंपेयर करता हूं, देखिए कंपेयर करता हूं। ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 कहलाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2 कहलाएगा सेकंड इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इनकी वैल्यू क्या है 2, ये इसके सामने जो लिखी होती है ये वैल्यू होती है 2। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 3। इसके सामने जो ये वैल्यू मेंशन है दिस इज n, इसके सामने जो वैल्यू मेंशन है दिस इज n, तो यहां 2 यहां 3। अब यहां पर p के लिए n वैल्यू क्या है, n वैल्यू मेरे पास p की वैल्यू 1 है, p की वैल्यू मेरे पास क्या है दैट इज 1। l की वैल्यू जो है दैट इज 1, या l की वैल्यू 2, क्योंकि l की वैल्यू p के लिए 1, l की वैल्यू d के लिए 2। अब यहां पर जो है हम किस चीज को देखेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, इसका मैग्नेटिक क्वांटम पॉजिटिव 1/2, तो ये होगा पॉजिटिव 1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका मैग्नेटिक नंबर क्या है d, पॉजिटिव 1/2। ये अगर आप इस तरह लिख ले एक साथ तो आसान हो जाएगी बात। ये मेरे पास हो जाएगा m की वैल्यू 0, ये पॉजिटिव नेगेटिव 1, ये पॉजिटिव नेगेटिव 2, ये पॉजिटिव नेगेटिव 3। तो d की वैल्यू 2, इसकी यहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव 2। और अब इसकी वैल्यू लिख ले, इसकी वैल्यू क्या है, इस अगर मैं लिख लेता हूं, इसकी वैल्यू मेरे पास इस तरह हो जाती है कि आप देख ले इसकी वैल्यू, ये भी सेम स्पिन का है, ये भी सेम, दोनों सिमिलर स्पिन के हैं, तो ये भी पॉजिटिव 1/2, ये भी पॉजिटिव 1/2। अब देख ले इसका n नंबर डिफरेंट, इसका l नंबर डिफरेंट, इसका m नंबर, दोनों का डिफरेंट, लेकिन स्पिन सेम है। तो एक सेम है बाकी सब डिफरेंट है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं तो वो हमें बात और समझ आ जाएगी। ये देखिए अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये देख ले, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये 2p1 का है, 3d1 का। अब मैं एक और ले लेता हूं, एक और एग्जांपल। लेट्स से मेरे पास यहां पर है इलेक्ट्रॉन जो है 3s इस तरह, और मेरे पास जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, और इलेक्ट्रॉन नंबर 2 मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 मेरे पास है लेट्स से मैं ले लेता हूं 4f इस तरह। अब देख ले इसमें से अगर मैं यहां से स्टार्ट ले लूं, n इसका 3, इसका 4, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4f, दोनों का n नंबर डिफरेंट। इसका ये जो l नंबर है, l नंबर यहां पर क्या है, इसका 0 और f का 3, इसका 0, दिस वन इज 0, दिस वन इज 3। अब m नंबर क्या है, अगर ये 0 है तो इसका m नंबर 0 है, तो इसका m नंबर भी 0, और इसका m नंबर क्या है पॉजिटिव नेगेटिव 3, और इसका स्पिन क्या है, इसका स्पिन जो है दिस वन, अगर मैं लिख सकता हूं दिस वन इज पॉजिटिव 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूं नेगेटिव 1/2। अब इसमें से देख लें, इसमें से n डिफरेंट, l दोनों के लिए डिफरेंट, m दोनों के लिए डिफरेंट, जो s है ये दोनों कंपेयर करें डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, तो चारों भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन चारों सेम नहीं हो सकते। कहीं पर भी हम ऐसा नहीं लिख सकते जिसमें चारों सेम हो। तो दिस इज द रूल। 3 एग्जांपल मैंने आपके सामने कर दिए। एक और एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हो मैं कर लेता हूं, दोबारा कर लेता हूं एक और एग्जांपल। ये देख ले जिसमें से कुछ सेम भी हो तो आप लिख सकते हैं। लेट्स से मेरे पास ये है कि ये जो है 2p, और ये मेरे पास 3p कर ले, ये और ये 3d कर ले, 3d। अब इसमें से यहां पर जो है, या अगर इसको मैं इस तरह लिख लूं, ये मैं 3s कर लेता हूं,
और ये मैं जो क्या कर लेता हूं, सॉरी फॉर दैट, दिस इज 3s, यहां पे s3 इस पहले आता है, इसके बाद 3p आता है, मैं 3p लेके आता हूं, चलो ताकि सेम हो जाए। अब देख ले, यहां पर इनकी वैल्यू यहां 3 यहां 3, इनकी वैल्यू यहां भी 3 यहां भी 3, इसकी वैल्यू यहां पर क्या है, इसकी वैल्यू मेरे पास इसका है, इसका स्पिन इस तरह, इसका स्पिन इस तरह। अब इसकी वैल्यू के लिए एल वैल्यू 0 है, ये 0 है और ये 1 है। इसकी वैल्यू क्या है, m की वैल्यू ये 0 है, ये पॉजिटिव नेगेटिव 1 है, और इसकी पॉजिटिव 1/2 और ये भी पॉजिटिव 1/2। अब देख ले ये दोनों, मगर आप देख ले ये दोनों और ये दोनों ये सेम है, लेकिन बाकी दो डिफरेंट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें से एक एटम के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन ले ले, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और फिफ्थ नंबर इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड 20th नंबर इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड 59 नंबर इलेक्ट्रॉन, इनको कंपेयर कर ले। उनमें से ये पॉसिबिलिटी है कि 1, 2 या 3 आपस में सेम हो उनके जो है जो क्वांटम नंबर्स, लेकिन चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते किसी भी सूरत में। इसको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गई होगी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसके बाद इंशाल्लाह आखिरी टॉपिक इसका रहता है हंस रूल, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवा के दे देता हूं। फिर हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर जो है लाइक कीजिए ताकि ये चलता रहे, क्यों, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इल्म की रोशनी फैला सकूं। आप सबके लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आने वाली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।